आसान था। चलिए गाइस, देखिए आज क्या करना है हमें। आज का टॉपिक मान के चलिएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको कराने जा रहा हूं आज मोलैरिटी और मोलैलिटी। मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करना है आइए समझते हैं। देखिए लास्ट क्लास ना हमारी एक बात शुरू हुई थी। अगर आप लास्ट क्लास आए हैं तो आपको टॉपिक बिल्कुल टच में लगेगा, और नहीं आए तो थोड़ी दिक्कत तो आने वाली है भाई। देखिए लास्ट क्लास एक टॉपिक शुरू हुआ था जिसका नाम था एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं कहता हूं कि मैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करूंगा, तो मैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, इट मींस टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मींस जब भी आपसे कोई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछे ना, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। एंड व्हेन समवन आस्क अबाउट द कंसंट्रेशन, एक्चुअली ही वांट्स टू नो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन में कैसे कैसे बताएंगे, उसके कुछ तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, मास परसेंटेज। क्या सिखाया बोलो, मास परसेंटेज, जो कि परसेंटेज की टर्म्स में बताता है कि भैया 20% सॉल्यूट है और 80% सॉल्वेंट है। या बोले कि 5% सॉल्यूट है, 95% बोलो क्या है, सॉल्वेंट है। या कोई बोले कि मेरे पास 5% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि मेरा 5% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब पानी में ग्लूकोज है, लेकिन मात्र कितने प्रतिशत बोलो, 5%। ग्लूकोज यहां पर सॉल्यूट होगा और पानी बोलो क्या होगा, सॉल्वेंट। तो बाकी 95% वहां पर बोलो क्या होने वाला है, सॉल्वेंट। तो पता तो लग जाता है सॉल्यूट के बारे में। ये तरीका है परसेंटेज वाला। ये तरीका बोलो क्या है, परसेंटेज वाला। तो आपको हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, उसके पीछे परसेंटेज में सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से। सेकंड मेथड बोलो क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन वाला मेथड ना पार्टिकल्स की टर्म्स में है। जैसे कि किसी का मोल फ्रैक्शन अगर बच्चों हम लोगों ने निकाला हो, तो हमारे पास वैल्यूज होंगी। जैसे किसी का मोल फ्रैक्शन अगर 3/10 आ रहा है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए 3/10 आ रहा है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इसमें 10 पार्टिकल कहीं पर भी हैं, तो उसमें से 3 पार्टिकल किसके हैं बोलो, सॉल्यूट के, और बचे हुए 7 पार्टिकल किसके हैं बोलो, सॉल्वेंट के। तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूट का अमाउंट ही बता रहा है, बट ये बता रहा है अलग तरीके से और वो बता रहा है अलग तरीके से। बस यही फर्क है। समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Both are used to determine the amount of solute present in the solution, but one determines the amount of solute in the terms of mass percentage, the other one determines the amount of the solute in the terms of mole fraction. Clear हुआ या नहीं हुआ, in the terms of particles. Guys, अब आज का जो है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है जो मैं अब आपको कराऊंगा बच्चों। इसका नाम है मोलैरिटी, और आएगा भैया पक्का एग्जाम में, 100% आना है इस चैप्टर से। सो गाइज, व्हाट इज मोलैरिटी? क्या किसी बच्चे को पता है क्लास में कि मोलैरिटी क्या होता है? बता बता दक्ष, पढ़ के बता दे। बता। डिफरेंट सॉल्यूशन है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है। चलो सुनो। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को 2 सॉल्यूशंस दूंगा, आप लोगों को बताना है किस सॉल्यूशन में शुगर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्वीट होगा। ठीक है, 2 सॉल्यूशन दूंगा, आपको बताना है कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्वीट होगा। स्वीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पानी में शुगर मिला रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। चलिए गाइस, 2 सॉल्यूशन आपके सामने, जल्दी से देख के बताइएगा। It's a 5 liters of water. It's a 5 liter water, and we add 20 mole of sugar. Sugar का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C12H22O11। When someone says ना sugar, तो वो एक्चुअली इसके मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। और आपको पता है मोल मतलब क्या होता है, एक नंबर होता है। आपको पता है जैसे एक डजन मतलब क्या होता है, 12 चीजें। तो वैसे ही एक मोल का मतलब क्या होता है बच्चों, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स। ये आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, व्हाटएवर, जो भी चीज है ना। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, डेसिमल में नहीं है। नैतिक 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एक एग्जैक्ट नंबर है। कैसे? अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो, और वो ऊपर के 3 जीरो से कटेंगे, तो बोलो कितना आएगा, 6023 इंटू 10 की पावर क्या आएगा, 20 आइटम्स। बेसिकली इतने सारे आइटम्स को बच्चों हम बुलाते हैं एक मोल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। हाँ भाई, अगर मान लीजिए कि मैंने एक बार तो 5 लीटर पानी में, 5 लीटर पानी में, चलो यहां लिख देता हूं, 5 लीटर ऑफ वाटर के अंदर मैंने 20 मोल शुगर के पार्टिकल्स मिलाए हैं। एक तो ये सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास ये वाला है बच्चों।
दूसरा सॉल्यूशन ये वाला है, ध्यान समझना। दूसरे सॉल्यूशन में हमने बच्चों 8 लीटर्स ऑफ वाटर के अंदर 20 मोल शुगर नहीं बच्चों, इस बार हमने 24 मोल ऑफ शुगर को मिलाया है, C12H22O11। मेरा आपसे सवाल है, इन विच शुगर सॉल्यूशन इज मतलब बोल सकते हैं कि मोर स्वीट, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्वीट होगा या कौन सा शुगर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? गीत क्या लगता है? ये है शुगर सॉल्यूशन 1 और ये है शुगर सॉल्यूशन 2। क्या लगता है कौन सा शुगर सॉल्यूशन ज्यादा स्वीट है टेस्ट में? चलिए आप सबके जवाब तैयार हैं भाई? कितनों के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ज्यादा स्वीट है टेस्ट में? स्वीटनेस पहले वाले में ज्यादा होगी, पहले वाले में 20 मोल पार्टिकल डाले, दूसरे वाले में 24 मोल पार्टिकल डाले, ज्यादा पार्टिकल दूसरे वाले में है। ओके सो गाइस, कितनों को लगता है सेकंड वाला ज्यादा स्वीट होगा? सेकंड वाला यश को लगता है ज्यादा स्वीट होगा, सिर्फ अकेला यश को लगता है? यश कह रहा है अरे गलत हाथ खड़ा कर लिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लगता है वो बताना है, ठीक है, तभी क्लैरिटी आएगी। सो गाइस, आप जिन भी बच्चों को फर्स्ट वाला लगा, ऐसा क्यों लगा आप लोगों को कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्वीट है? देखिए हमें ये लग रहा है कि भले ही इसमें 20 मोल है, उसमें 24 मोल है, हमें लग रहा है उसमें ज्यादा शुगर डली हुई है, लेकिन उसका पानी देखिए कितना है, बोलो 8 लीटर है। ऐसे में जब भी हमें कंपैरिजन करना हो ना, तो आपको हमेशा पर लीटर पे चेक करना है। कितने पे चेक करना है? बोलो पर लीटर पे। आपको बोले कि मैं 5 किलो चीनी इतने की लाया, कोई बोले मैं 8 किलो दाल इतने की लाया, तो ऑब्वियसली बात है 8 किलो दाल का प्राइस हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन हमें कंपैरिजन अगर करना है दोनों का कि कौन सी चीज ज्यादा महंगी है, चीनी या दाल, तो हम कितने में निकालेंगे? 1 किलो पे। कितने में निकालेंगे? 1 किलो पे। तो आपको जब भी किसी चीज की कंसंट्रेशन बतानी होगी तो आप बोलेंगे अरे भाई रुक जा, पीछे जा, कान में उसके बार जाने की कोशिश कर रहा है। 5 लीटर सॉल्यूशन में 20 मोल क्या है? बोलो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो मुझे बस ये बताना इसके, क्योंकि सॉल्यूशंस हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बोलो होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? बोलो होमोजीनियस। कहने का मतलब होते हैं कि भैया वो हर जगह से बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो मुझे बस इतनी बात बता दो आप लोग, अगर इसके पूरे 5 लीटर में 20 मोल शुगर पार्टिकल्स हैं, तो इसके हर 1 लीटर पर, इसके हर 1 लीटर पर मुझे बताना जरा, हर 1 लीटर पर कितने मोल पार्टिकल्स होंगे? 4 मोल सॉल्यूट होगा। बोलो है कि नहीं? यही जो है इसकी मोलैरिटी है, यही इसकी बोलो क्या है? मोलैरिटी इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज जस्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के 1 लीटर पर कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वही उसकी बोलो क्या होती है? मोलैरिटी होती है। जैसे कि इस सॉल्यूशन की अगर आप मोलैरिटी लिखना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है ना बच्चों, वो है 4 मोल पर लीटर। 4 मोल, अरे नहीं आया समझ में, कुशल नहीं आया बात समझ में। अच्छा इसकी क्या निकलेगी बताओ जरा, क्योंकि अगर सर इसके पूरे 8 लीटर पे 24 मोल है, तो यार खुद कैलकुलेशन करो ना, अगर 8 लीटर पे 24 मोल है तो मुझे बताना जरा 1 लीटर पर कितना आएगा? सॉरी 1 लीटर पर कितना आएगा? 3 मोल। ये जो 3 मोल आया ना पर लीटर पे, यही इसकी बोलो क्या है? मोलैरिटी है। नैतिक नहीं आया समझ में? पक्का? सो मैंने कहा कि सर इसकी जो मोलैरिटी होगी, इसके 1 लीटर पर कितने मोल पार्टिकल्स होंगे? 3 मोल इन 3 मोल सॉल्यूट in 1 liter, 3 mole solute in 1 liter of the solution, that is its molarity guys. So इसकी molarity जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 3 मोल पर लीटर। मतलब कि दोनों में ही शुगर है, बट इसके पर लीटर पर कितने मोल पार्टिकल्स है? 4 मोल। इसके पर लीटर पे कितने? 3 मोल। मान लीजिए आप सिप करते हैं, एक इसकी सिप लेते हैं, इस सॉल्यूशन की भी, इस सॉल्यूशन की भी, तो पता है किस सिप में ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स आएंगे शुगर के? इस वाले में। अरे मान लो 1 लीटर की सिप ली तो इसमें 4 मोल पार्टिकल है, एक हो नहीं सकती 1 लीटर की सिप, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं, मान लीजिए कि 1 लीटर आपने लिया तो 4 मोल पार्टिकल इसमें आएंगे और इसमें कितने आएंगे? बोलो 3 मोल पार्टिकल। समझे कि नहीं समझे? अरे 500 ml लिया तो इसके अंदर कितने आएंगे? 2 मोल पार्टिकल। उसमें कितने आएंगे? 1.5 मोल पार्टिकल। ऐसे कम कम करके जितना मर्जी कर लीजिए, इसमें ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे, उसमें कम पार्टिकल, तो इसकी स्वीटनेस क्या होगी? ज्यादा। उसकी स्वीटनेस बोलो क्या होगी? कम। सो व्हाट इज एक्चुअली मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों नहीं आया समझ में मैंने क्या बोला? तो जब कभी भी आपको कोई मोलैरिटी बताता है ना, कि आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताता है, तो वो आपको बताता है कि 2 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, तो आपको क्या बताना चाह रहा है? वो आपको बताना चाह रहा है सॉल्यूट के कितने मोल पार्टिकल्स हैं इसके हर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात और है, दिमाग में एक थोड़ा डाउट आपके आना चाहिए कि सर हाउ वी कैन कैलकुलेट कि भैया मैंने सिर्फ 20 मोल पार्टिकल गिने कैसे होंगे? थोड़ा सा सुनना है, बड़ी अच्छी चीज बताने वाला हूं। विधान इधर 20 मोल पार्टिकल को कैसे गिनेगा? सर 1 मोल पार्टिकल इतने होते, 20 मोल गिन गिन के डाले होंगे क्या? देखिए नहीं,
क्या आप जानते हैं कि इतने ही मोल पार्टिकल्स के कोरस्पॉन्डिंग इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। देखो ये चीज टॉपिक से हल्की सी बाहर है, लेकिन अगर आपको समझ में आई तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को रेज करने वाला है। बस मैं इतना बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे मोलर मास ऑफ शुगर पूछूं, मोलर मास ऑफ शुगर, मुझे बताना मोलर मास ऑफ शुगर। शुगर क्या होता है? C12H22, मुझे इधर रख दो, H22O11, C12H22O11। जरा मुझे तुम सब बच्चे बताना कि इसका मोलर मास क्या आएगा। मोलर मास मतलब इसके एक मोल का मास, इसके एक मोल का मास। वैसे 342 आता है, हमने कैलकुलेट करा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेट करना तो मुझे बताना 12 कार्बन का कितना आएगा भाई। हर कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 12 कितना आएगा बोलो? 144। 22 हाइड्रोजन का 22 होगा, ये मैंने सिखा रखा है बच्चों तुम लोगों को कैसे करते। और 11 ऑक्सीजन का बोलो कितना होगा? 11 इंटू 16, तो ये 176 है। आप टोटल कर लीजिए बच्चों, 342 आएगा। बच्चों इस 342 का मतलब है 342 ग्राम। मतलब सुन लीजिए, आपने क्लासेस ली हैं चाहे नहीं ली हैं, अगर समझोगे इस बात को तो भी समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने करा हुआ है वो तो बढ़िया ही तरीके से इसको अंडरस्टूड कर जाएंगे। मतलब क्या है? शुगर के एक मोल पार्टिकल, जितेंद्र मतलब एक मोल मतलब कितना? 6023 × 10 की पावर 20 पार्टिकल्स। इतने सारे पार्टिकल्स जब एक साथ होते हैं तब उसका मास कितना होता है बोलो? 342 ग्राम। या उल्टा बोलो, 342 ग्राम शुगर अगर मेरे हाथ में है तो उसमें कितने मोल पार्टिकल है? एक मोल पार्टिकल। तो आप 20 मोल पार्टिकल की टेंशन मत लीजिए कि हाउ वी कैन ऐड 20 मोल पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। सर 20 मोल का मतलब कितना होगा? एक मोल का मतलब इतना है, तो 20 मोल का मतलब कितना होगा? इससे 20 गुना ज्यादा मास होगा सर, क्योंकि एक मोल पे इतने हैं। अरे नहीं समझे मेरी बात को। 10 मोल के अंदर कितने मास आएगा? 3420 ग्राम, 34। और 20 मोल के अंदर कितना आ जाएगा? 6840 ग्राम। अरे लगभग लगभग 6.84 kg की शुगर है 20 मोल मतलब। समझे कि नहीं समझे? तो भले ही कोई 20 मोल बोले, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ उसका बोलो क्या होता है? मास होता है। अरे नहीं आया समझ में? तो भैया आपको मोल से मास पता होता है, और मास देके क्या निकाल सकते हो? मोल भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर कोई तुम्हें मास देता है तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन, कि वो तुम्हें कहे कि मेरे पास तो 6840 ग्राम शुगर है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर है? तो मैंने कहा सर 6840 ग्राम शुगर है, और मोलर मास कितना होता है बोलो? 342 ग्राम पर मोल। उसके एक मोल का मास इतना होता है। आप अभी इतनी ग्राम शुगर उसमें ऐड कर रहे हैं, अगर उस पानी में आप इतनी शुगर ऐड कर रहे हैं, और हम जानते हैं उसका 342 ग्राम होता है एक मोल का, तो अभी एक्चुअली में आपने कितना कर दिया? 20 मोल शुगर ऐड कर दिया। तो मोल से मास भी पता लग जाता है और मास से मोल पता लग जाता है। तो वो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है भैया। ये तो मैंने बस आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझाया है कि बच्चे सोचते हैं सर कोई मोल गिन के कैसे डालेगा। और समझ लीजिए एक छोटी सी बात और, कि कुछ बच्चे यूं कहते हैं सर अगर किसी ने मुझे कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन की बता भी दी कि उस शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 3 मोल पर लीटर है, तो मेरे को क्या क्या समझ में आया? शुभम ध्यान देना है, मुझे क्या क्या समझ में आया? मुझे सर एक बात तो ये समझ में आएगी, इसके हर लीटर पर कितने मोल पार्टिकल है शुगर के? 3 मोल। मुझे दूसरी बात ये समझ में आएगी, इस सॉल्यूशन के हर 1 लीटर पर कितना शुगर है? 3 मोल का मतलब कितना होगा? 1 मोल का मतलब 300 ग्राम होता है, 342 ग्राम होता है। 3 मोल का मतलब क्या होगा? इसके 3 गुना इसके। तो मुझे मास भी समझ में आता है, मुझे मास भी समझ में आता है, और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी समझ में आते हैं। पक्का है कि नहीं? तो मोलैरिटी आप लोगों को क्या बताती है? चेतन क्या बताती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द। और जब वो मुझे मोल पर लीटर वाली कंसंट्रेशन बताता है कि इतने मोल हर लीटर पे हैं, तो मुझे 2 इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो मुझे पार्टिकल्स की टर्म्स में इंफॉर्मेशन मिलती है कितना सॉल्यूट मौजूद है, और एक मुझे उसके मास की टर्म्स में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या तुम्हें मास वाली इंफॉर्मेशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही। सीधा कुछ नहीं करना होता, जो भी तुम्हें दिया हुआ है ना, बस उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया करो। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया करो। कैसे? 3 मोल पर लीटर दिया है, उसको 342। मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। मोल से मोल कट जाएगा और आ जाएगा भैया कितना, जो भी आने वाला नंबर, इतने ग्राम पर लीटर। तो पता लग जाएगा 1 लीटर पर कितने ग्राम शुगर मौजूद है। तो वो मोल बताएगा, तो भी मैं ग्राम में भी निकाल सकता हूँ कितने ग्राम मौजूद है। गीत बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चों देखो हम ना रट ना रही हूं चीजों को कि भैया बस मोलैरिटी बता दी किसी ने, मैंने रट लिया भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोलैरिटी का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज जितने भी मैं मेथड्स आपको सिखा रहा हूं, इन सभी मेथड्स का मेन पर्पस क्या है जरा बताओगे? इन सभी मेथड्स का मेन पर्पस है कि आप लोगों को किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे कैसे करोगे। सो वन ऑफ द मेथड इज द मास परसेंटेज व्हिच डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। द अदर मेथड इज द मोल फ्रैक्शन व्हिच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, कितने बाय कितने पार्टिकल्स हैं। एंड द थर्ड मेथड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कैसे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। काजल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आई वाली बात। डाउट है तो बताना है भाई, जबरदस्ती यहां किसी को नहीं करनी है। कुछ भी डाउट है मन के अंदर तो बोलना है, लेकिन पंगा बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप लोगों को पिछला सारा पढ़ा हुआ है तो फिर डाउट
बनता तो जरूरी है, फिर तो पूछना जरूरी है कि सर नहीं मेरे को अभी भी नहीं आया, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी पढ़ा हुआ है, मेरे को मोलर मास भी पता है। लेकिन कहीं अगर आपका मोलर मास मिसिंग है, नंबर ऑफ मोल्स का कांसेप्ट मिसिंग है, फिर देखो डाउट बनता ही बनता है, फिर तो अभी कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बैकअप होएगा तभी समझ में आएगी चीजें। लेकिन जिन्होंने अटेंड करा हुआ है उनको आ गया, समझ में नहीं आया पक्का। तो मुझे सब बच्चे बताना नंबर ऑफ मोलैरिटी निकली कैसे है, फॉर्मूला बताओ कैसे बनेगा, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकलेगी, जल्दी बोलो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो आप सबने कैसे निकाली कुशल, 20 मोल को 5 लीटर से डिवाइड कर दिया, 20 मोल को किससे डिवाइड कर दिया, तो आ गया ना 4 मोल पर लीटर। वहां 24 मोल को 8 से कर दिया तो कितना आ गया, 3 मोल पर लीटर। इसका मतलब बस डिवाइड करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों, डिवाइड बाय में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बोलो, लीटर में। समझे बात को। अच्छा क्या दक्ष, जरूरी नहीं है हर बार वो नंबर ऑफ मोल्स देगा, क्या पता वो तेरे को शुगर का बोले कि मैंने शुगर का 6840 ग्राम शुगर डाली है, 6840 ग्राम शुगर मैंने उसमें डाली है, फिर कैसे करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेगा। अगर वो तुम्हें मास देगा शुगर का कि मैंने तो इतनी शुगर डाली है, तो तुम्हें मोलर मास ही बताएगा, तो उससे क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ, और फिर यहां पुट कर दोगे। या फिर सीधा ही फॉर्मूले में एक बदलाव कर दीजिए कि सर वो तो है ही फॉर्मूला, अगर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं तो क्या करेंगे बताओ जरा आयुष, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए तो क्या देंगे, उसका सर मास ऑफ सॉल्यूट देगा वो पक्का, डिवाइड बाय में क्या करूंगा, तो मेरा क्या निकल आएगा। जिन बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि इससे निकल आता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इनटू करूंगा क्या बच्चों, 1 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बन गया बच्चों एग्जैक्ट फॉर्मूला। मतलब ये हो गया भाई, ये भी फॉर्मूला ही है, अगर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स मिले हुए और वॉल्यूम मिला हुआ, सीधा डिवाइड करके निकाल दिया आंसर, इतनी मोलैरिटी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए हुए, तो जिन बच्चों को आता है मोल कॉन्सेप्ट उनके लिए कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट आता है वो सीधी बात कहेंगे, सर हमें मास बता दीजिए और मोलर मास बता दीजिए, मास डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलर मास, हम नंबर ऑफ मोल्स बता देंगे। जैसे कि उसने बोला कि मैंने, इधर भाई आयुष दक्ष, अगर मैंने उसमें 684 ग्राम शुगर डाली है, बता, वो बोले कि मैंने पानी में 684 ग्राम शुगर डाली है और उसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल है, तो कितने नंबर ऑफ मोल शुगर डाली है, 2 मोल। जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ भैया एकदम आंसर आएगा। लक्ष्य तेरा आंसर नहीं आया, नहीं आया समझ में। 684 ग्राम शुगर का मतलब क्या है भैया, 342 ग्राम जो होती है उसमें 1 मोल शुगर पार्टिकल्स होते हैं, तो 684 ग्राम का मतलब क्या होगा बोलो, 2 मोल शुगर पार्टिकल्स। आयुष नहीं आया समझ में, लिख लेना बाद में लिख लेना, लेकिन पहले ध्यान समझो कि जब कोई तुम्हें मास देता है तो मास को जब मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि देखो ना, खुद सोचो, 1 मोल का मतलब 342 ग्राम है, तो अगर ये 684 ग्राम है तो इसका मतलब कितने मोल पार्टिकल्स होंगे शुगर के, 2 मोल पार्टिकल्स। सीधा क्लियर है। तो मास को जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, एंड व्हेन इट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यू विल गेट द मोलैरिटी। फाइन और नॉट गाइस, पक्की बात है। चलो बताना जरा फटाफट से, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी, मोल पर लीटर। सुन लीजिए सब बच्चे, मोल पर लीटर। इसी मोल पर लीटर को एक छोटा नाम दिया गया मोलर। क्या नाम दिया गया है, शॉर्ट में बोलते हैं मोलर। मोलर यहां पर कैपिटल एम से डिनोट होता है। मतलब कोई तुम्हें बोले कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2.5 मोलर, बताओ क्या समझोगे। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जितेन, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 2.5 मोलर है, क्या समझोगे कि उस सॉल्यूशन के हर लीटर पर कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, 2.5 मोल सोल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात है, नहीं आया समझ में। तो ये सोल्यूट को बताने की, सोल्यूट के कंसंट्रेशन को बताने का एक और अनदर मेथड हमें मिल गया है। समझ आ गई बात सबको, नहीं आई है। अगर कोई आगे से बोले कि कोई ग्लूकोज, मान लीजिए कोई ग्लूकोज की शीशी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो दी हुई है 1.5 मोलर ग्लूकोज। क्या मतलब है इसका, कि इसके हर 1 लीटर पर 1.5 मोल ग्लूकोज के पार्टिकल्स है। मास भी निकालना चाहो तो निकाल सकता हूं, बिकॉज मुझे ग्लूकोज के 1 मोल का मास पता होता है, C6H12O6 है, वो बता देगा उसका 1 मोल का मास इतना है, तो 1.5 मोल का मास भी निकाल लेंगे। अरे नहीं समझे मेरी बात, है ना। तो हमें मोल्स की टर्म्स में पता लग जाता है कि पर लीटर पे कितने मोल पार्टिकल है और पर लीटर पर कितना मास है, मुझे ये भी पता चल जाता है। एग्री हुए कि नहीं हुए इस बात से, ठीक है। सो गाइस, दिस इज अबाउट द मोलैरिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैलिटी, एंड देन हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। सो ये आता है बच्चों मोलैलिटी। फर्क है दोनों के नाम में थोड़ा सा। अब ये क्या होता है वो देख लीजिए। इट इज द
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस एक बहुत थोड़ा सा फर्क करा गया, वो आपको बताता है कि पूरे सॉल्यूशन के हर लीटर पर कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, और ये क्या बताता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताता है कि, और वो भी मास लेता है, ये मास लेता है, वॉल्यूम नहीं लेता। मतलब बताता हूं, चिंता मत करिए, पूरी बात समझ में आएगी क्या चीज है ये, और क्यों इसने ऐसा करा वो भी मैं बता दूंगा। बस ढंग से सुन लेना है आप लोगों को। ये आपके पास है बच्चों 5 किलो पानी। पानी को लीटर में क्या मास में भी ले सकते हैं। 5 किलो पानी है, ध्यान समझिएगा चेतन, पीछे 5 किलो पानी है। अब इस 5 किलो पानी के अंदर आप लोगों ने मान लेते हैं 30 मोल शुगर मिला दिया है, ठीक है। तो इसकी क्या पूछेगी, मोलैलिटी। क्या पूछेगी, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए जरा, अगर 5 kg में 30 मोल है तो मुझे बताइए हर 1 kg में कितने होंगे, इन 1 kg सॉल्वेंट मुझे बताइए कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, 6 मोल सॉल्यूट पार्टिकल होंगे। ये इसकी मोलैलिटी है, ये इसकी बोलो क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज नथिंग गाइस, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर फर्क क्या है। देखिए फर्क है, एक तो उसमें लिया हुआ है वॉल्यूम और इसमें क्या लिया हुआ है, मास। दूसरी चीज उसमें लिया हुआ है सॉल्यूशन और इसमें क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर मास और वॉल्यूम का है, और क्यों लिया है मास वॉल्यूम की जगह पे मास, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्लास में। चलो पहले लिख लेते हैं एक बार ना, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। तो मोलैलिटी बच्चों कैसे निकल के आई, कौन बताएगा, सर इसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 6 मोल पर केजी। तो भैया बात सुन लीजिए, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला बना, चिंता मत करिए सारी बात करूंगा मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे डायरेक्टली ना दिए तो क्या देगा, वो मास देगा मुझे सॉल्यूट का, और क्या देगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे में निकल सकता है ना। भाई किसी ने तुम्हें बता दिया कि सॉल्यूट का मोलर मास इतना है, कि 1 मोल का मास इतना है, और अभी मैं इतना मास डाल रहा हूं, तो इससे मैं उसके मोल्स का अंदाजा लगा सकता हूं। क्लियर है कि नहीं। सो डिवाइड बाय में क्या आएगा बताओ जरा, मास ऑफ, फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि ऐसा करा क्यों, कि नहीं इसकी जरूरत क्या पड़ी। आइए समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ढंग से सुनिएगा। देखिए क्यों लेके आए मोलैलिटी जैसा कॉन्सेप्ट, क्या जरूरत थी, जब मोलैलिटी बिल्कुल सिमिलर ही लग रहा था। तो वो भी नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता रहा है, बट ये बता रहा है पर केजी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट पे। क्यों करा गया ऐसा, कोई आपके दिमाग में आइडिया कि ऐसा क्यों करा, कि वॉल्यूम की जगह मास इन्होंने लेना ज्यादा सही समझा, बस तभी। चलो आओ मैं समझाता हूं, ध्यान समझना बच्चों, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको समझ में आ गई, बुक्स में मेंशन नहीं होता कि व्हाई वी टेक अ मोलैलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, इतना डिस्कशन में नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, ढंग से सुनना भाई, और इसके अंदर सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो इस टॉपिक में। 5 लीटर का ये सॉल्यूशन है, और इसके अंदर मान के चलते हैं 30 मोल सॉल्यूट है, 30 मोल। ये मान लेते हैं कि किसी ने, जैसे ये सारे सॉल्यूशंस किसी फैक्ट्री से बन के आए हैं ना, कहीं पे तो बनते होंगे, कहीं पे तो सारी चीज तैयार होती होंगी, तो उन्होंने इसके ऊपर चिट लगा रखी है मोलैलिटी की। क्या लगा रखी है, एक चिट लगा रखी है मोलैलिटी की, इसकी मोलैलिटी इतनी है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई HCl का सॉल्यूशन है ना, तो HCl का एक्वा सॉल्यूशन कैसे तैयार होता होगा, तो पानी के अंदर क्या डालते होंगे, इधर भाई पानी के अंदर क्या डालते होंगे, HCl। HCl है तो सॉल्यूट है, और पानी पूरा का पूरा बोलो क्या है, सॉल्वेंट है। तो वो HCl की क्या बताते हैं, मोलैरिटी। क्या बताते हैं जितेन, मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं HCl के पर लीटर पे। एग्री करते हो कि नहीं करते। अब प्रॉब्लम सुनो क्या हुआ। मान लीजिए कि दुकान जिस भी जगह पे पहले बना, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया और स्टिकर पे लिख दी इसकी मोलैरिटी। मुझे बताना क्या मोलैरिटी, वो लिख के भेजेंगे मुझे, बहुत अच्छे। वो लिखेंगे सर 6 मोलर सॉल्यूट इसके अंदर मौजूद है। क्या लिख के भेजेंगे, 6 मोलर सॉल्यूट, यानी कितना बोलो, 6 मोल पर लीटर। अब प्रॉब्लम समझना क्या होने वाली है। मान लेते हैं कि ये किसी जगह पर बना, गीत यहां पर ध्यान दो, किसी मान लेते हैं पहाड़ी इलाके में इसका भैया सेटअप लगा हुआ है, वहां टेम्परेचर कुछ और है, उसके हिसाब से भैया उन्होंने बना के दे दिया। अब ये आते आते दिल्ली में जब आए, दिल्ली में वो पड़ रही है बहुत भयंकर गर्मी, है ना, और गर्मी पड़ रही है, तो मुझे बताइए जब चीजें गर्म होती हैं, मान लेते हैं कहीं बाहर कुछ नहीं निकलेगा बिकॉज ये क्लोज्ड है,
लेकिन चीजें गर्म होने पे क्या होती हैं, एक्सपैंड होती है। क्या होती है, मानते हो ये बात, पता है आप लोगों को, जब चीजें गर्म होंगी तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आएगा एंड दे गेट एक्सपेंडेड। ऑल्दो द चेंज इन द वॉल्यूम इज नॉट दैट मच हाई, मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए तो मैं ले लूंगा चेंज, समझाने के लिए ले लूंगा। मुझे तुम सब बच्चे इतना बताना, बस सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, वहां जहां पर ये बना वहां टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली में जब ये आया वहां पर तापमान कितना था, बोलो 40 डिग्री सेल्सियस था। मुझे बताइए जरा, क्या चीजों में बदलाव आने वाला है, क्या चीजें यहां दिल्ली में आके बदल जाएंगी? क्या ये 30 मोल सोल्यूट पार्टिकल, जो इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या है, क्या टेम्परेचर से उसकी संख्या पे कोई असर पड़ेगा? जल्दी बताओ, पड़ेगा? वहां उन्होंने गिन के डाले हैं 30 मोल पार्टिकल, यहां पर क्या पार्टिकल की संख्या बदल जाएगी क्या आगे सोल्यूट की? नहीं बदलेगी। क्यों बदलेगी? गर्मी के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल की संख्या को क्या लेने देना है? नहीं बदलेगी बच्चों, 30 ही रहेगी। अरे यार एक बात बताओ, यहां मैंने 1 चम्मच चीनी डाल के दे दी किसी सॉल्यूशन में, उसको कहीं भी ले जाओ उसमें 1 चम्मच ही तो रहेगी, जितने पार्टिकल हैं उतने ही तो रहेंगे शुगर के। एग्री करते हो कि नहीं करते? बट एक चीज तुम्हें सोचनी चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ा सो थिंग्स गेट एक्सपैंड, थिंग्स गेट एक्सपैंड। एंड जो वॉल्यूम इसका 5 लीटर था पहले सॉल्यूशन का, अब वो 5 लीटर नहीं रहेगा, 5 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता, लेकिन मैं फिलहाल बढ़ा के ले रहा हूं, मैं मान लेता हूं 6 लीटर। कितना हो गया? ओ भैया इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन बस मान लेते 5.1 तो हुआ होगा, मैं बस 6 से समझा दूंगा, फिर 5.1 ही लेना। मुझे बताओ यहां पर आने पे चीजें क्या हुई होंगी? दक्ष इधर देखेगा तभी समझ में आएगा। यहां जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो चीजें क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है। तो मुझे बताओ 5 लीटर की बजाय क्वेश्चन कितना वॉल्यूम हो जाएगा? अब मुझे बताना जरा, क्या इसके अब हर लीटर पर, क्योंकि 6 लीटर में अब 30 मोल है, पहले 30 मोल थे 5 लीटर में, अब एक्सपैंड कर गया तो वही 30 मोल पार्टिकल कितने लीटर में है? तो अब हर लीटर पे कंसंट्रेशन कितनी सॉल्यूट की, लिख के कितनी दी उसने, यहां आके कितनी होगी? हो गया गड़बड़। सॉल्यूशन बचा 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाला, और वो लिख कितना रहे बोलो, 6 मोल पर लीटर वाला। इसीलिए वो लिखते हैं कि भैया इतनी मोलैरिटी एट दिस टेम्परेचर, इतनी मोलैरिटी एट, क्योंकि भैया टेम्परेचर बदलेगा तो चीजें क्या होंगी, एक्सपैंड होंगी। एक्सपैंड होंगी तो पार्टिकल मेरे उतने ही रहने वाले हैं सोल्यूट के, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? चलो मैथमेटिक्स तो आता ही है ना इतना, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम, सॉरी पिछला वाला फॉर्मूला था, नीचे वॉल्यूम था, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? घट जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है बहुत ठंडे इलाके में लेंगे तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी बोलो? तो अब उतने ही 30 मोल पार्टिकल 4 लीटर वॉल्यूम में आ रहे हैं, कितने लीटर वॉल्यूम में, 4 लीटर में, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हर लीटर पे ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, बोलो क्लियर है कि नहीं? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बोलो होगा कि नहीं होगा? समझ नहीं आ रहा सब, लेकिन तो टेम्परेचर के साथ क्या बदल जाता है, मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन तुम मुझे सब बच्चे बताना, क्या मोलैरिटी बदलेगा? जब चीजें टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपैंड करती हैं तो उनका वॉल्यूम तो चेंज होता है, लेकिन क्या मास चेंज होता है? जितेंद्र सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, चीजें एक्सपैंड करेंगी, एक्सपैंड करने पर वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी अब उससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, बट क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? अरे मान लो इसमें 1 लाख पार्टिकल हैं, पहले 1 लाख पार्टिकल 5 लीटर वॉल्यूम में थे, अब वही 1 लाख पार्टिकल ने 6 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन पार्टिकल की संख्या तो अभी भी 1 लाख ही है ना, तो मास तो कितना रहेगा? अरे भैया आप सारे के सारे ऐसे इकट्ठे होकर बहुत नजदीक नजदीक बैठ जाइए या खुल के बैठ जाइए, आपका क्या बदला? वॉल्यूम बदला। क्या बदला? आप सब पास में आ जाएंगे तो कहूं कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, खुल जाएंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन आप सभी बच्चों का मास सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होता है। When the things get expanded or contracted, their volume gets changed, but their mass does not. So molality is actually a better method to describe the concentration of solute in the solution ना? क्यों भाई? क्योंकि सर ये चेंज नहीं होने वाले टेम्परेचर के साथ, क्योंकि कहीं भी टेम्परेचर पे वैरी कर लीजिए, ना तो सोल्यूट के पार्टिकल्स बदलेंगे और ना सॉल्वेंट का मास बदलेगा, दोनों ही चीजें नहीं बदलेंगे, तो जो मोलैलिटी वो लिख के दे रहे हैं एक्चुअली मोलैलिटी भी वही रहेगी, चाहे चीजें एक्सपैंड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। एग्री करते हो कि नहीं करते? समझे नहीं सर? पक्की बात है, खुशी नहीं आया समझ में, है ना? सो सिंस द मोलैलिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर, वन मार्क क्वेश्चन आता है, कौन बदल जाता है टेम्परेचर के साथ, मोलैलिटी या मोलैरिटी? मोलैरिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज व्हाई अ बेटर क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैलिटी, नॉट द मोलैरिटी। अरे नहीं आया भाई, पक्की बात है। हम क्या बोलेंगे? विद द चेंज इन टेम्परेचर
अब मैं तुम्हें बताऊं एक चीज छोटी सी, जब तुम आगे चल के पढ़ोगे कि कौन सी ज्यादा बेटर है, तो वो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हो तो मोलैरिटी ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशंस के बच्चों वॉल्यूम लेना ज्यादा बढ़िया चीज है या मास लेना ज्यादा बढ़िया चीज है? वॉल्यूम बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशंस के वॉल्यूम लेना ज्यादा बढ़िया चीज है इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास। तो कहते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं तो कौन सा पैरामीटर बढ़िया है कंसंट्रेशन बताने के लिए? मोलैरिटी। बट इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, then the better criteria to determine the concentration is molality, पर ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है। देखो मुश्किल जैसे कुछ नहीं है बच्चों इसके अंदर, बस हम क्या है ना, हम थोड़ा सा उसको ना बहुत डीप तक समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें थोड़ी लगेंगी हल्की फुल्की मुश्किल, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं दम। समझ में आ गया? अच्छा कितने मेथड सीख ले, जल्दी बता दो। 4 सीखे, बोलो कौन कौन से? मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बस तुम मुझे बताओ ये चारों मेथड्स का काम क्या है? चारों मेथड्स का काम एक ही है, चारों मेथड्स का काम एक ही है। चारों मेथड्स यही बताना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट कितना है, बस सबका बताने का तरीका बोलो क्या है, अलग अलग। जैसे कि मैं बोलूं, कोई मुझसे पूछे कि इस बैच में कितनी लड़कियां हैं भाई पूरे बैच में, तो मैं इसको कई तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं एक हो सकता है कि आपको परसेंटेज की टर्म्स में बता दूं। परसेंटेज की टर्म्स में कैसे? मैं बोलूं भैया 40 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 10 बोलो क्या हैं, लड़कियां हैं, और 30 बोलो क्या है, लड़के हैं। तो मैं बोलूं भाई मेरी क्लास में 25% बोलो क्या है, गर्ल्स है। तो ये मैंने गर्ल्स की नंबर्स को बताया किसकी टर्म्स में? परसेंटेज की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? एक और तरीका मैंने चूज करा कि मैं एक और तरीके से बता सकता हूं, वो है मैं रेशियो की टर्म्स में बताऊं। जैसे मोल फ्रैक्शन बोला जा सकता है कि बोलो कि 40 में से 10 लड़कियां हैं तो क्या है इनका मोल फ्रैक्शन? 1/4। तो बोला जाए हर 4 बच्चों में से एक लड़की है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात मैंने फिर भी वही बोली है, अभी भी मैंने बात हुआ बोली है, वही बोली है बच्चों। समझ आया कि नहीं आया? तो सॉल्यूट का ही अमाउंट बता रहे हैं सारे मेथड्स। बट जरा मुझे जल्दी से बता दो कि ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि कितनी परसेंटेज है सॉल्यूट की एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बताना चाह रहे हैं कि क्या उसका, समझे कि नहीं समझे? ये बताना चाह रहे हैं कि क्या उसकी मोलैलिटी है, और ये बताना चाह मतलब मोलैलिटी मतलब क्या? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या बताना चाह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। बस एक ने मास लिया है और एक ने बोलो क्या लिया, वॉल्यूम लिया। इसलिए मोलैरिटी की वैल्यू लगभग एक जैसी ही आती है, थोड़ी बहुत आसपास ही होती है। समझ आया या नहीं आया, या मुश्किल हो गया? क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, है ना? अच्छा इसकी यूनिट सुन लीजिए। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है बच्चों, यूनिट क्या बनेगी जल्दी बताओ? यूनिट ऑफ मोलैलिटी बोलो मोल पर केजी, यानी बच्चों क्या बोला जाएगा? मोलल। इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, उसको मोलर बोलते हैं, इसको मोलल बोलते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? ठीक है, सो ट्राई करें क्वेश्चंस। चलो लिखिए, हाँ बोलो क्या हो गया? मोलैलिटी में गलत दिया, ठीक कर लो उसको। जो बोर्ड पे कराया जाएगा वो सबसे सही चीज है, उसमें कुछ भी गलती हो सकती है। जो बोर्ड पे करा रहे हैं वो सही है। क्वेश्चन लिखिए, चलो लिखो। 280 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 3.5 liter of water. Calculate the molarity of aqueous NaOH solution. बच्चों मुश्किल लग गया क्या टॉपिक? देखो तभी मुश्किल लगेगा जब तुम बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं बच्चों, 10th क्लास नहीं है, 11th जैसी मेहनत करो। अभी टेस्ट भी होने वाले हैं, बढ़िया टेस्ट करके दिखाना। हो गया? मुझे भी पता लग जाएगा फिर क्लास में कौन एक्टिंग कर रहा है समझने की और कौन एक्चुअल में समझ रहा है टेस्ट के बाद। पहले टेस्ट तक तो नहीं पता लगता। सो गाइस ये सबने कर लिया मेरे को लग रहा है। और देखते पता है, अगर आपको मोलैरिटी ढंग से समझ में आ चुका है तो आप लोगों को बिना पेन उठाए भी कर सकते हो उसको, बिना पेन उठाए भी। कैसे करोगे? देखो बिना पेन उठाए, 280 ग्राम NaOH है, जो सोल्यूट तुमने डाला पानी में वो कौन है? NaOH है।
चेतन 200 नैतिक है ना काम। चेतन कौन है? चेतन आप हो? अच्छा, दो नैतिक है, मतलब दो चेतन है एक नैतिक है, ठीक है। चलो 280 ग्राम NaOH है। मुझे बताओ NaOH का मोलर मास क्या है आयुष? 40 ग्राम पर मोल। इससे क्या मतलब है? जब NaOH एक मोल होता है, एक मोल समझते हो ना, 6.023 न्यूटन की पावर क्या 23 काजल, तो 40 ग्राम NaOH होता है, वो 40 ग्राम उसका मास होता है। बट अभी तुम्हारे पास कितने ग्राम NaOH तुमने डाला है पानी में? 280 ग्राम। और 280 ग्राम का मतलब यह विशु कितना हो जाएगा? 7 मोल NaOH। कितना बोलो? तो तुमने डाले 7 मोल NaOH के पार्टिकल्स 3.5 लीटर पानी में, तो मोलैरिटी क्या हुई? मोलैरिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 3.5 लीटर में अगर कितने? 7 मोल, तो हर लीटर पे कितने? 2 मोल। तो इस सॉल्यूशन की NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 2 मोलर। कितनी बोलो? तो भले ही वो मास उसमें कुछ भी बता रहा है, बट मैं बोलूंगा इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 2 मोलर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो आप लोग सिंपल तरीके से काम करेंगे बच्चों, कहीं नहीं फंसने वाले हो, बस बता रहा हूं। इजी टू मुश्किल पे जाएंगे, सीधे से ध्यान रखना। आप लोग बस पहले इजी वाला मामला समझ जाओ। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, यहां पर ये कितना पानी लिया था मैंने? 3.5 लीटर पानी था। सिंपल काम करना है बिल्कुल। 3.5 लीटर वाटर था, उसमें 280 ग्राम NaOH था। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, बट इनडायरेक्टली दे चुका है वो नंबर ऑफ मोल्स का मास देके और मोलर मास देके, है ना। एक मोल का मास दिया हुआ है, टोटल मास पता है तो भैया पता लग जाएगा कितने मोल है वो, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है। सो भैया या तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ कि सर मोलैरिटी का फॉर्मूला मुझे पता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास कितना है सॉल्यूट का डिवाइड बाय मोलर मास कितना है सॉल्यूट का इनटू में वॉल्यूम ऑफ। लेकिन ध्यान रखना ये वॉल्यूम हमेशा किसमें होना चाहिए? लीटर में, तभी वो मोल पर लीटर यूनिट बनेगी। हाँ भाई कुशल, अगर तू इसको ml में ले लेगा तो यूनिट गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की तो आ जाएगी मोल, दोनों डिवाइड करने के बाद, लेकिन वो मोल पर ml आ जाएगा। बट हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर। तो अगर वो वॉल्यूम ml में भी दे तो भी तुम्हें किसमें लेना है? लीटर में लेना है। कन्वर्ट कर लेंगे ना, 1000 से डिवाइड कर देंगे बस उसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे सब बच्चे बताओ कितना लिया? बोलो 280 ग्राम। मोलर मास 40 ग्राम पर मोल इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, खुद देख लीजिए, 40 से इस पे कटा, ग्राम से ग्राम कटा, मोल ऊपर चला जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 7, और बाय में 3.5 करेंगे, काट दो ना, तो 2 मोल पर लीटर आ जाएगा। 2 मोल पर लीटर, या फिर क्या लिखोगे बोलो जरा? 2 मोलर NaOH। 2 मोलर NaOH का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर कोई बोलता है कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी ऑफ NaOH कितनी है, बताओ जरा। 2 मोलर NaOH। इसका क्या मतलब है कि सर उस सॉल्यूशन के हर लीटर पर कितने मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं? 2 मोल NaOH पार्टिकल है। कोई और समझना चाहता है तो बोलेंगे सर 2 मोल का मतलब होता है 80 ग्राम। कितना बोलो? तो मतलब उसके हर लीटर पर 80 ग्राम NaOH मौजूद है। इतना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार किया। समझ आया कि नहीं आया? अगर 3 मोलर आया तो ज्यादा कंसंट्रेशन है, फिर 120 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है वहां पर उसके हर लीटर पर। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? है ना? तो गाइज ये भी समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। चलो कोई डेसिमल्स में आने दो। कितनी आ रही है? 10 मोलर। बहुत सही कर रहे हो। बस ये याद रखना, क्योंकि संडे को बहुत जबरदस्त चीज कराने वाला हूँ आप लोगों को। संडे को एक्सपेरिमेंट करेंगे हम बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि कुछ सॉल्यूशन मैं बना के रखूंगा और आप लोग पता लगाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कैसे करना है। उसके बाद मैं आपकी एक और सिटिंग लूंगा, उसमें आप लोग खुद ट्राई करेंगे वो चीज। तो लेकिन ये पढ़ के आना यार, ये मोलैरिटी वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है वो सारी चीज। सो गाइज कितनों का आंसर आ गया कि सर इसका आंसर 10 आएगा सर? 10 मोलर। ओके, लगभग पूरी क्लास का, बहुत बढ़िया। सो गाइज देखिए कैसे क्या करना है।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ हो गया, डाउट भी आएगा, सुनना बच्चों, सब बच्चे जिनका आ गया ना आंसर वो भी सुनना, क्योंकि इसमें कुछ एक और बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, सुन लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, ये कितने ml पानी है और कितने ग्राम NaOH है? 200 ग्राम। पहले काम करते हैं, निकाल लेते हैं आंसर, है ना। तो मुझे बताओ मोलैरिटी क्या आएगा? तो आप कहेंगे वही मास अपॉन में किसका होता है? सॉल्यूट का होता है ना, इनटू में यहां पर क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ किसमें? लीटर में। चलो बताना कितना मास है ये, और 1/में वॉल्यूम कितना? यू हैव टू टेक दिस वैल्यू इन द लीटर्स। सो 500 ml को लीटर में करोगे तो कितना आएगा? 500/1000 करोगे ना, पता है ना, 0.5 आएगा, मतलब आधा लीटर हो जाता है ये। सही लिख रहा हूं? बताओ कितना आएगा? ये इससे घटा 5 पे घटा, ऊपर आया 5, नीचे आया 0.5, ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 5, कितना हो गया? 10 आ गया। 10 मोल पर लीटर, यही है मोलैरिटी। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मोलैरिटी तो होती है, ध्यान सुनना कुशल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबको पहले यहां तक समझ में आ गया ना? जो बात मैं बोलूंगा समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, उतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आ जाती है तो वेल एंड गुड है, इतना यहां पर ध्यान देना। बच्चे कुछ ये कहेंगे सर 3.5 लीटर की चीज थी, तो समझ में आता है कि हम ये बता सकते हैं कि हर लीटर पे कितने पार्टिकल्स हैं, क्योंकि 3.5 लीटर में कितने? 280 ग्राम का मतलब कितना बोलो? 7 मोल। तो 3.5 लीटर में 7 मोल, तो हर लीटर पे कितने सर? 2 मोल। समझ में आता है सर, 2 मोलर कंसंट्रेशन। बट सर मोलैरिटी तो आपने बोला ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बट ये तो 1 लीटर है ही नहीं, ये तो 1 लीटर है ही नहीं। लेकिन उसका सेंस होता है बच्चों, भले ही वो 500 ml है, आप उसको 1 लीटर में बता रहे हैं कि भैया भले ही 500 ml में इतना है, बट अगर ये 1 लीटर बनाया जाए, कितना बनाया जाए बोलो? 1 लीटर, तो उसमें इतने मोल पार्टिकल्स होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मोलैरिटी ऑलवेज आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने पे बता रही है? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, पर लीटर ऑफ। तुम खुद सोचो, अगर 500 ml पे 200 ग्राम है, देखना मैं कैसे बताऊंगा। 500 ml पे 200 ग्राम NaOH है, तो मुझे बताओ अगर मैं और 500 ml इसी में डाल दूं, सेम 500 ml, तो 400 ग्राम हो जाएगा NaOH। अच्छा 400 ग्राम NaOH का मतलब कितने मोल? 10 मोल। कितने मोल? तो पूरा 10 मोल NaOH हो जाएगा 1 लीटर पे, 10 मोल NaOH हो जाएगा। मोलैरिटी कितनी आई? मतलब मेरा क्या कहने का, मैं ये टॉपिक आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दुकान से जाके ना दवाई लेके आओगे आगे से, सुनना, आप छोटी सी शीशी लेके आए, ठीक है, ये आप लेके आए खांसी की शीशी, इस खांसी की शीशी के ऊपर ना किसी चीज के बारे में लिखा हुआ है कि भैया ये पर्टिकुलर तरह का कोई, मान लीजिए एस्प्रिन लिखा हुआ है, एस्प्रिन थोड़ा सा होता है मतलब इसमें कि भाई नींद सी आती है इसको लेने के बाद, हो सकता है खांसी की दवाई में, तो मान लीजिए एस्प्रिन लिखा हुआ है, और एस्प्रिन का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना बच्चों, एस्प्रिन का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है मान लीजिए 2 मोलर, हालांकि इतना नहीं ले सकते हैं, बहुत ज्यादा है, 2 मोलर लिखा हुआ है, तो आप क्या समझेंगे मुझे बस ये बताइए। भले ही ये शीशी पूरी 100 ml की है, भले ही ये शीशी में 100 ml की है, बट 2 मोलर का क्या मतलब है कि एस्प्रिन इसमें कितना है बच्चों? 2 मोल एस्प्रिन के 2 मोल पार्टिकल्स हैं हर लीटर पे। बच्चे कहेंगे सर हर लीटर कहां से आ गया, तो 100 ml की शीशी है, बट इसके 100 ml की अगर 10 बोतलें मिला दे एक साथ तो 1 लीटर बन जाएगा। उस 1 लीटर पर कितने पार्टिकल्स हैं? 2 मोल पार्टिकल। 100 ml पे तो ऑब्वियसली बात है कम ही होंगे, हम बता रहे 1 लीटर पे। समझ में आया कि नहीं आया? आप दुकान पे जाके जो 100 ग्राम चीनी लो, 100 ग्राम चीनी 4 रुपए की आ जाएगी, है ना, लेकिन आपको वो बताएगा, मैं तो 1 किलो का बता रहा हूं, कितना? 40 रुपए है। समझे कि नहीं समझे? तो मोलैरिटी ऑलवेज डिटरमाइन पर लीटर, हमेशा वो पर लीटर पे डिटरमाइन होती है, भले ही आपके पास वॉल्यूम ज्यादा हो उससे, चाहे बोलो क्या हो, कम हो उससे। समझ आया कि नहीं आया? सो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन। अच्छा मोलैरिटी में कुछ नहीं होने वाला, मोलैरिटी में बस क्या आएगा? वही नंबर ऑफ मोल्स वगैरह रहेंगे, बस यहां पर वॉल्यूम की जगह पे क्या आएगा? उसका मास आएगा। क्या आएगा? बच्चों नहीं आ रहा समझ में, मास ले लेंगे। गीत मुश्किल लग रही है चीज, मतलब कुल मिला के अगर मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या डाला हुआ है, और ये पानी है, NaOH कौन है? सॉल्यूट, और पानी कौन है? अब इसको बताने के कई तरीके सुन लीजिए। एक तो बोले आप लोगों को इट्स अ 5% NaOH सॉल्यूशन, इट्स अ 1/6 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, इट्स अ 2 molar NaOH solution, it's a 1.5 molar NaOH solution। ये चारों ही किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं?
NaOH के अमाउंट को इस सॉल्यूशन में बताने की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला बताना चाह रहा है मास परसेंटेज की टर्म्स में कि इसमें मात्र 5% NaOH है, बाकी सारा पानी है। समझे? दूसरा वाला बताना चाह रहा है मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कि अंदर अगर 6 पार्टिकल है तो उसमें से 1 पार्टिकल NaOH का है, बाकी 5 पार्टिकल पानी के हैं सर। ये इसकी मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में बात कर रहा है। अगला वाला बता रहा है सर अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लूंगा तो उसमें 2 मोल पार्टिकल मिलेंगे NaOH के, और अगर मैं ग्राम में भी जानना चाहता हूं तो 2 मोल का मतलब 80 ग्राम। 2 मोल का मतलब, क्योंकि NaOH का मुझे पता 40 ग्राम पर मोल होता है। इतना अंडरस्टैंडिंग बनाने लगे धीरे धीरे अपनी। नहीं आई बात समझ में? और ये वाला बोलेगा सर कि 1.5 मोल पार्टिकल्स है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 किलो इसका सॉल्यूशन लूंगा तो उसमें 1.5 मोल पार्टिकल है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बट एवरी पैरामीटर ट्राई टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, बट सबका तरीका अलग अलग है। किसी का परसेंटेज की टर्म्स में, किसी का मोल फ्रैक्शन, किसी का मोलैरिटी, किसी का मोलैरिटी। याद रहेगा आप लोगों को जो पढ़ाया गया है? भूलेंगे तो नहीं? थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो। मैं आपको इतना श्योर कर रहा हूं कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है बस इतना ही अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। जितने क्वेश्चंस क्लास में कराए जा रहे हैं उतने अच्छे से करके रखिए, कहीं नहीं जाने वाले, नंबर बहुत बढ़िया आएंगे स्कूल के अंदर। इतना ही पढ़ लीजिए, कुछ फालतू इधर उधर की कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना क्लास में करवा रहे हैं, उतनी तो कर ही सकते हैं। क्लियर है? परसों हम लोग इस चैप्टर की लास्ट क्लास लगाएंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर किसी एक संडे को, चाहे इस संडे तो नहीं हो पाएगा, उससे अगले संडे को बेसिकली कोशिश ये करेंगे हम इसका एक न्यूमेरिकल क्लास लगाएं। तब तक क्या करेंगे, तब तक जिन बच्चों का हो चुका है चैप्टर वो उसको रिवाइज करते रहेंगे, और जिनका नहीं हुआ है उनका चैप्टर कवर करा देंगे, ताकि सब बच्चे बिल्कुल एक सेम लेवल पे आके न्यूमेरिकल क्लास अटेंड कर सके। क्लियर हो गया? आज इतना ही करेंगे। मैथ्स वाले बच्चे उस रूम में जाएंगे, बाकी घर जाएंगे। और बच्चों जिनकी भी फीस रहती है सबमिट कराएं अब।